कहते हैं हर मुश्किल का सामना करना जान लेता है जब इंसान ठान लेता है। ये बात अगर किसी पे सही बैठती है तो वो है प्रियंका चोपड़ा। आज उनका बर्थडे है और उनके बर्थडे पर मैं उनकी लाइफ स्टोरी लाया हूँ और ऐसी बातें लाया हूँ जो आपको उनके बारे में जाननी ही चाहिए। और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आप प्रियंका चोपड़ा की लाइफ पे से सीख सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को आकाश चोपड़ा और मधु चोपड़ा के घर एक पंजाबी फैमिली में हुआ था और उनके माता और पिता दोनों आर्मी में डॉक्टर हैं। इसी वजह से उन्हें काम के सिलसिले में देश के कोनों कोनों में घूमना पड़ता था और प्रियंका कभी किसी एक शहर में नहीं रुकी थी, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा समय बरेली में बिताया था, इसीलिए वो बरेली को अपना होम टाउन मानती है। उनकी शुरुआती कुछ सालों की पढ़ाई बरेली में ही हुई थी और फिर एक दिन वो अपनी मम्मी के साथ उनकी मासी के यहाँ यूएस घूमने के लिए गई और उनकी कज़िन का स्कूलिंग सिस्टम यानी कि यूएस का स्कूलिंग सिस्टम उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यहीं पे रह के पढ़ूंगी और उनकी मम्मी ने उनको वहाँ पे रहने का परमिशन दे दिया और वहाँ पे वो 3 साल रही। वहाँ पे रहते वक्त उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा और उन्होंने वहाँ पे बहुत कुछ सहा था। इसी वजह से उन्होंने इंडिया लौटने का फैसला किया था। रंग भेद के कारण उन्हें वहाँ पे लोग ब्राउनी के चिढ़ाते थे, ऐसा उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज़ में कहा है। और तो और यहाँ तक प्रियंका चोपड़ा एक शाय और शर्मीली लड़की थी। जब वो यूएस से वापस लौटी तब उन्हें इंजीनियरिंग करने का मन बना लिया था, इसीलिए उन्होंने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जब वो 17 साल की हुई तब उनके लुक्स और उनकी हाइट की वजह से वो एकदम मॉडल जैसी लगने लगी और एक बार उनके भाई ने उनके फ़ोटोज़ देख के प्रियंका की मम्मी को कहा कि यार मम्मी, दीदी को तो मॉडलिंग करनी चाहिए। और ये बात उनकी मम्मी के माइंड में बैठ गई। फिर उन्होंने जब प्रियंका की कॉलेज की स्कॉलरशिप के लिए कुछ फ़ोटोज़ लिए गए थे, वो फ़ोटोज़ फेमिना मिस इंडिया को भेज दिए, वो भी प्रियंका चोपड़ा को बिना बताए। और उन्हें एक दिन अचानक फेमिना मिस इंडिया से कॉल आया और उन्हें कहा गया कि आप सिलेक्ट हो चुके हो, प्लीज आके अपना इंटरव्यू दीजिए। तब उनकी मम्मी ने उनको बताया कि बेटा, जो तेरी स्कॉलरशिप के लिए तूने फोटोज लिए थे वो मैंने फेमिना मिस इंडिया में भेजे थे और तेरा सिलेक्शन हो चुका है, जो काफी अच्छी बात है। फिर उन्होंने वहां पे जाके इंटरव्यू दिया और इस कॉम्पिटिशन में वो सेकेंड आई थी। मिस इंडिया के कंपटीशन में सेकंड आने के बाद उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया और उन्होंने मिस वर्ल्ड की तैयारी शुरू कर दी और साल 2000 में केवल 18 साल की एज में उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीत लिया। मिस वर्ल्ड बनने के बाद उनको काफ़ी सारी मूवीज़ से ऑफर आने लगी, इसीलिए उन्होंने बॉम्बे शिफ्ट होने का फैसला लिया और उनकी पहली मूवी जो कि तमिल लैंग्वेज में थी, जो कि थी तामिजान, और उनकी बॉलीवुड की सबसे पहली मूवी थी हीरो द लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, जो कि सुपर हिट रही थी। उनकी दूसरी मूवी थी अंदाज, जिसमें वो अक्षय कुमार के साथ नजर आई थी और ये मूवी भी सुपर हिट रही थी। इस मूवी के बाद उनको काफ़ी सारी मूवीज से ऑफर आने लगे थे और साल 2004 में उन्होंने 5 मूवीज़ में काम किया था, जिसमें से कुछ सुपर हिट थी, मुझसे शादी करोगी और ऐतराज़। उसके बाद साल 2005 में उन्होंने 6 मूवी में काम किया था, जो कि सारी ही सुपर हिट या तो हिट रही थी। इसी तरह प्रियंका चोपड़ा काफ़ी सारी मूवीज़ में काम करती रही, लेकिन साल 2008 में आई फैशन मूवी में जो उन्होंने एक्टिंग की थी, इसकी वजह से उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते और पूरी दुनिया ने उनकी एक्टिंग की काफ़ी तारीफ की थी और आप इन्हें प्रियंका चोपड़ा के करियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी भी कह सकते हो। उन्होंने अनुपम खेर को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं नई नई बॉलीवुड में आई थी तब मुझे जो डायरेक्टर थे वो बिना बात के डांट दिया करते थे और मुझ पे अपना गुस्सा निकाला करते थे और इसी वजह से मुझे बहुत बुरा भी लगता था
और कभी कभी उनको कुछ मूवी में रख लिया जाता था और फिर अचानक से निकाल दिया जाता था और उन्हें ये कहा जाता था कि हीरो ने इस हीरोइन के साथ काम करने के लिए रिक्वेस्ट की है तो हम उस हीरोइन को लेंगे। और इसी वजह से उनके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचती थी। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने स्वाभिमान को ऊपर रखा और कुछ कुछ मूवियाँ छोड़ना शुरू कर दिया। और आज एक ऐसा टाइम है कि बॉलीवुड का हर डायरेक्टर प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करना चाहता है। इस स्वाभिमान की फाइट के बाद उन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम किया और काफ़ी सारी हिट मूवीज़ दी, जैसे कि बिग ब्रदर, दोस्ताना, सात खून माफ, गॉड तुसी ग्रेट हो, डॉन 2, क्रिश सीरीज, गुंडे, मेरी कॉम और बाजीराव मस्तानी जैसी सुपर हिट मूवीज़ में उन्होंने अपना अभिनय दिया है। प्रियंका चोपड़ा ने कई बार अपने पिता को अपने सबसे नज़दीक बताया है और अनफॉर्चुनेटली साल 2013 में उन्होंने अपने पिता को खो दिया और इस गम से उबरने में उनको काफ़ी वक्त भी लग गया और वो अपने पिता को हमेशा याद रख सके इसीलिए उन्होंने अपने हाथ पे डैडीज लिटिल गर्ल नाम का टैटू भी पड़वाया है और वो हमेशा अपने डैडी को याद करती रहती हैं और बोलती रहती है कि उनके और मेरी मदर के सपोर्ट के बिना मैं शायद कुछ ना कर पाती। बॉलीवुड में राज करने के बाद और काफ़ी सारी हिट मूवी देने के बाद उन्होंने ABC स्टूडियोज़ के साथ अपनी एक डील साइन की और क्वांटिको नामक अमेरिकन वेब सीरीज़ में या टीवी सीरीज़ में वो नज़र आई और इस सीरीज़ में उन्होंने 2015 से लेके 2018 3 साल तक काम किया और उनके बेहतरीन अभिनय के लिए उनको पीपल्स चॉइस अवार्ड भी मिला। उनको पीपल्स चॉइस अवार्ड के अलावा काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि फिल्म फेयर, फीफा अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। और उनकी एक्टिंग को देखते हुए और उन्होंने जो इंडिया का नाम वर्ल्ड लेवल पे ऊंचा किया था उसकी वजह से साल 2016 में उनको पद्मश्री भी मिला है। टीवी सीरीज़ में काम करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ भी दी है, जैसे कि इज़न्ट इट रोमांटिक, बेवॉच और वी कैन बी हीरोज़ जैसी मूवीज़ के साथ साथ उन्होंने काफ़ी सारे म्यूज़िक एल्बम्स में भी काम किया है, जैसे कि इन माई सिटी, स्पेसमैन एल्बम और डोंट नीड समबडी और भी बहुत सारी एल्बम्स में और म्यूज़िक वीडियोज़ में उन्होंने काम किया है। देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने एक फाउंडेशन का निर्माण किया है जिसका नाम है प्रियंका चोपड़ा हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन, जो कि गरीब बच्चों की हेल्थ और उनके एजुकेशन का लेवल अप करने में मदद करती है। और प्रियंका सालाना जो भी कमाती है उसमें से 10 से 15% इस फाउंडेशन में डोनेट करती है। बात करें प्रियंका चोपड़ा के लव लाइफ की तो उन्होंने निक जोनस नाम के बॉलीवुड सिंगर और एक्टर से 1 दिसंबर 2018 को हिंदू और क्रिश्चियन रीति रिवाजों से शादी की थी और उनसे उनको एक बेटी भी है जिनका नाम है मालती चोपड़ा जोन्स। आशा करते हैं कि वो ऐसे ही हॉलीवुड और बॉलीवुड में अच्छे से काम करते रहें और देश का नाम ऊंचा करती रहें। अगर बात करें कि मैं उनकी स्टोरी पे से क्या सीख के जाना चाहूँगा तो मैं उनकी स्टोरी पे से 2 चीज़ें अपने साथ लेके जाना चाहूँगा। नंबर 1 है कि उन्होंने कभी हालातों के सामने हार नहीं मानी, उन्होंने हालातों को अपने हिसाब से झुकाया। चाहे आप वो डायरेक्टर वाली स्टोरी ले लो या चाहे कोई भी आप उनकी लाइफ स्टोरी उठा के देख लो। और नंबर 2 है कि उन्होंने एक चीज़ हमेशा कही है कि आप उनका कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लो कि आप ना किसी एक करियर में अगर 2-3 साल लगाते हो तो खुद को ख़त्म मत समझो। अगर वो करियर नहीं चलता है तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आगे कुछ और हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि काफ़ी सारे यंगस्टर्स इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि अगर नहीं हुआ तो, अगर ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं ना, कुछ और हो जाएगा या कुछ और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और जो करना चाहते हो वो करते रहो।